हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संगीता। गाइस, आज मैं आपको टेंस का जो बेसिक फंडा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। गाइस, टाइम जो होता है, टाइम को हम तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक प्रेजेंट, जो भी चल रहा है यानी नाउ। एक पास्ट, बिफोर, जो कि बीत गया है। एक फ्यूचर, जो कि आने वाला है यानी आफ्टर। और गाइज, ऐसे ही हम जो है वर्क को भी चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इंडेफिनिट, अनिश्चित, कंटिन्यूस, जारी रहना, परफेक्ट, पूरा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पूरा, अधूरा। गाइज, इंडेफिनिट जो होता है ये अनिश्चित होता है। इसका ये नहीं पता चलता कि कार्य किस टाइम हुआ, प्रेजेंट में हुआ, मतलब इसका ये पता नहीं होता कि हमारा जो एक्शन होता है वो परमानेंट एक्शन होता है, रूटीन एक्शन होता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। गाइज, फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। गाइज, इसके अफर्मेटिव में जो है मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। गाइज, आपको पता है जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके जो है अफर्मेटिव में मैन वर्ब में जो है फर्स्ट फॉर्म आती है। और गाइज, इसका जो निगेटिव होता है उसमें हम डू या डज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। गाइज, हमारे दो ही सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। दो ही टेंस ऐसे हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। गाइज, हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो हम उस वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, बाकी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रखते हैं। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। गाइज, इसका जो अफर्मेटिव होता है उसकी मैन वर्ब में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और गाइज, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होता है हम जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं और मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसीलिए हम जो है हमने सेकंड फॉर्म को डिड में कन्वर्ट कर दिया यानी हेल्पिंग वर्ब में। तो अब हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल और शैल होती है। गाइस, शैल जो है आई और वी के साथ लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। गाइस, जब हम निगेटिव बनाते हैं तो विल और शैल के बाद हम नोट का यूज़ कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर होती है। गाइज, ये एक्सेप्शन है, वैसे आई को जो हम प्लूरल में काउंट करते हैं। गाइज, यहाँ पर जो है आई के साथ एम लगता है। अदर टेंस में जो है आई को हम जैसे आई हैव जो है गाइज हमारा प्लूरल है पर फिर भी आई के साथ हैव आया तो आई, वी, यू, दे जो होते हैं हम प्लूरल काउंट करते हैं। पर एक्सेप्शन ये है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ एम आता है और इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस, एस लगा था, तो गाइज यहाँ पर भी एस, एस लगा है। यहाँ पर भी अगर याद रखने की ये ट्रिक है, यहाँ पर भी एस है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो है इज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और आर जो है प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं।
वॉज, वर। गाइज आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ जो है हम वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी हिंदी वाक्यों के अंत में। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैज़ जो है फिर वही फंडा, एस का इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, और यहाँ हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है एस का यूज़ किया, तो इसीलिए यहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ जो है हैव का यूज़ करेंगे। गाइज आप सबको पता है कि परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में सभी में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। गाइज इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड है, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम जो है हैड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। विल हैव, शैल हैव। गाइज आपको पता है शैल, जहाँ पर शैल आता है ये शैल का फंडा सभी सेंटेंस टेंस में जो है ऐसे ही चलेगा, यानी आई वी के साथ शैल हैव और अदर के साथ विल हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, गाइज इस टेंस में जो है हम टाइम को शो करते हैं, इसमें टाइम जो है अवश्य आता है। यहाँ पर एक्शन जो होता है कंप्लीट इनकम्प्लीट होता है, यानी कुछ एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ एक्शन जो है कंटिन्यू रहता है, उसका भी कोई पता नहीं वह कब ख़त्म होगा। तो ऐसे एक्शन को जो है हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, समय से रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। हैज़ बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जो आता है टाइम के साथ, इसमें हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आती है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, पर टाइम से, किसी टाइम से। गाइज इसके हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। गाइज समय जो है तो दो प्रकार से होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। गाइज मैं जो हूँ सिंस और फॉर पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। निश्चित समय गाइज जैसे कल से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। और जब हम, जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, यानी ड्यूरेशन दिया है यहाँ पर 2 घंटे से, यानी फिक्स टाइम नहीं दिया, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। सो गाइज इस प्रकार से हम जो है टेंस को इजीली लर्न कर सकते हैं। गाइज ये मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है या तो 1 वर्ड की है या 2 वर्ड की होती है, देख सकते हैं आप, या 3 वर्ड की होती है। और मैन वर्ब को मिला के जैसे परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है विल हैव बीन और मैन वर्ब, यानी 4 वर्ड की जो है हमारी वर्ब हो सकती है। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न रहता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। गाइज ये ट्रिक जो है आप देख सकते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। गाइज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ये जो है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है।
गाइज हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो हम इंग्लिश में जो है इसको उल्टा कर देते हैं। गाइज सिंपल सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। गाइज हेल्पिंग वर्ब में जो है इज एम आर डू डज यही हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हमारी जो मॉडल वर्ब होती हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब होती है। गाइज आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइज मैं अब आपको वो ट्रिक बताने जा रही हूँ। गाइज हमारा जो नोट होता है 3rd नंबर पर आता है और हम जो है देखो जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट। गाइज ये जो है सिंपल सेंटेंस होता है, इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखेंगे। और गाइज किसी में जो 2 हेल्पिंग वर्ब होती है तो जो बेस हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे बेस हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैं बता देती हूँ, ये जो शैल और विल है और फ्यूचर में ज़्यादा लंबे जो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर में ही होती है। तो हमारा जो बेस वर्ब होती है विल और शैल होती है। बाकी इसके बाद जो बी लगा या हैव को ऐड किया गया या हैव बीन को ऐड किया गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बेस नहीं होती। बेस जो होगी तो वो विल होगी। तो हम जो है इसी को जो है फर्स्ट में लिखेंगे। देखिए कैसे। गाइज यू शुड नोट रिटर्न भी हो सकता था, यू शुड अदर टेंस में, लेकिन हैव का यूज़ है तो हम जो है वर्ब की 3rd फॉर्म ही यूज़ करेंगे। यू शुड नोट यानी 3rd नंबर पर हमारा नोट आया। गाइज अब हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH वर्ड वाले, उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। वाई शुड हैव यू रिटन। गाइज इसमें नोट नहीं आया तो हमने जो है सब्जेक्ट को गाइज हम जो है सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब में इंटरचेंज कर देते हैं। हम जो है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो है देख सकते हैं आप शुड यू हैव। तो गाइज हम जो है शुड यू यानी हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा है। ये जो है क्या वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें यस और नो से आंसर दिया जाता है। और WH वाले वर्ड जो है हम जो है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे और उससे पहले वाई का यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा। अगर उसमें नोट भी आता है तो हमारा नोट जो होता है 4थे नंबर पे आ जाता है। देखो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, हमारा जो है WH के बिना वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो है हम WH वर्ड नहीं लिखते, इस प्रकार से नोट वाले को बना देते हैं। शुड यू नोट हैव रिटन। गाइज हमने यू से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा और 3rd नंबर पर जो है नोट आ गया। पर अगर हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना हो तो हम उसे सबसे पहले लिख देते हैं। तो हमारा जो है नेगेटिव नोट है ये जो है 4थे नंबर पर आ जाता है। और हमारी जो बेस कहने का मतलब है बेस जो वर्ब होती है विल हो शुड हो कुछ भी हो शैल हो, उसको हम सब्जेक्ट से पहले उसी को लिखते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे आप देख सकते हैं हैव यहाँ पर नोट के बाद लिखा और हम जो है शुड को ही पहले लाए, यहाँ पर शुड को ही पहले लाए। तो गाइज इस प्रकार से WH वर्ड में हमारा नोट जो है 4थे नंबर पर आएगा और क्या वाले सेंटेंस में हमारा जो नोट जो है 3रे नंबर पर आएगा। तो गाइज इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और निगेटिव बना सकते हैं। गाइज अगर मैं आपको बता देती हूँ, मतलब कहने का मतलब यह है हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो या तो यस और नो वाला होता है या WH फैमिली वाला होता है, यानी यहाँ पर कोई WH वर्ड आएगा।
तो गाइज अगर हमारा सेंटेंस यस और नो वाला है तो हमारा नोट जो है 3rd नंबर पर आएगा। हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को तो जैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आया और बाद में हेल्पिंग वर्ब आई, पर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम जो है इसका इंटरचेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी और सब्जेक्ट को बाद में लिखा। तो क्या यस और नो वाले में अगर निगेटिव नोट आएगा तो 3रे नंबर पर आएगा, और WH वाले में अगर निगेटिव आएगा तो 4थे नंबर पर आएगा। पर ध्यान रहे हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे शुड हैव बीन रिटन राइटिंग, गाइज यहाँ पर जो है 3 शब्दों में हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें हैव बीन को नोट के बाद ही लिखना है। हमें फर्स्ट में जो है जो बेस हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमें सब्जेक्ट से पहले ले आना होता है। इसमें जो है स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप इसको, इस स्ट्रक्चर को और इस चार्ट को आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आप जो है चुटकियों में सेंटेंस बनाने लगेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।